अजय जी Hello आपका। and welcome for Huawei India and हेलो thank you so अजय। much विनोद जी आपके खैर मकदम के लिए so so we are very happy to see you and see all the Huaweians तो आज एक बार दोबारा से हम साथ में हैं एक नए टॉपिक के साथ में हैं और हम सही तैयार हैं नए साल के लिए भी कि हम हुawei में और अच्छी डेवलपमेंट्स लें आगे बढ़े और उससे पहले मैं सेशन को शुरू करूं बहुत सारे चेहरे आज एक बिग फेस स्माइलिंग फेस हमारी स्क्रीन पे हैं। मैं देख सकता हूं प्रमोद कुमार वर्मा जी हैं, इरफान जी हैं, मोहम्मद इरफान, चंद्रकेश शर्मा जी। मतलब आई एम हैप्पी कि ऑलरेडी कैमरा ऑन है सबका। माय ब्रदर फ्रॉम साउथ जोशी वर्गीस जी, 3 स्टार डायरेक्टर, महबूब साहब, विनोद जी, सपन पौदर जी, 1 स्टार डायरेक्टर रब्बानी जी, डॉक्टर फैज आलम फ्रॉम कानपुर, शमीम अहमद जी, सीटीएफ प्रदीप जीके जी, शशिकला रायचूर सीटीएफ टीम, मोहम्मद जाहिद एंड कानपुर से अगेन मोहम्मद शाहिद जी एंड सीटीएफ आनंद मूर्ति जी एंड वन मोर कैमरा सीटीएफ बद्री नारायणा जी। सो जिनके नाम लिए कैमरा ऑन होने की वजह से उनका भी बहुत वेलकम स्वागत और जिनका नाम नहीं ले पाए कैमरा ऑफ होने की वजह से उनका भी स्वागत। यस, सो वी आर ऑल, यस आई कैन सी शशिकांत पटेल जी एज वेल ऑन द स्क्रीन। सो शशिकला रायचूर, यस कुछ कैमरे सफल हुए हैं, दोबारा ऑन हुए हैं, ओके वेल। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। छोटा सा सेशन करेंगे हम, मे बी 40 मिनट्स मैक्स टू मैक्स। तो छोटा सेशन है लेकिन पॉइंट बहुत जरूरी है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो पूरा फोकस आपका होना चाहिए। बेहतर है, अच्छा है आपकी टीम भी ज्वाइन कर ले। बेहतर है, अच्छा है आपकी टीम भी ज्वाइन कर ले। बिकॉज इन आर फील्ड, इन आर बिजनेस, दिस इज नॉट इंडिविजुअल बिजनेस, दिस इज टीम बिजनेस। इंडिविजुअली आप कितना अच्छा जानते हैं, कितना अच्छा बोल सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, डजेंट मेक ए बिग डिफरेंस। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पैदा करता आपका नॉलेज, बट इट क्रिएट्स ए बिग डिफरेंस if your team start engaging with you, team start learning with you, team start communicating with you। तो always take benefit कि जूम में कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई टिकट नहीं लग रही, धूप बारिश ठंड कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है। आपको एक लिंक भेजकर फोन पे उसको बोलना है ज्वाइन करो, फोन करके बोलना है कि ज्वाइन करो। जब आप बोलेंगे उनको बताएंगे तो वो ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग अगर आपके बार बार कहने के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इफ योर योर टीम is not following you, they are not joining as per your reminder as well, so now they don't have a right to say मेरा काम नहीं चल रहा। अरे भैया काम कैसे चलेगा if you are not joining meetings, if you are not learning, if you are not submitting to your upline, if you are not okay with your upline। so ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप भी हैं, मैं भी, हम सब हैं। तो हमारा फ्री में ट्रेनिंग सेशन होता है जिसको आपको टीम में सर्कुलेट करना होता है जिससे वो फायदा उठा पाए। मेरे 2 सवाल हमेशा की तरह। पहला, क्या आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं? हाँ, शर्मा जी हैं, शशिकांत जी हैं, फैज साहब हैं, शाहिद साहब हैं, सपन जी हैं, ओके ओके। वर्गीस जोशी वर्गीस जी हैं, ओके। तो आप कैसे भी, अब्दुल अव्वल जी हैं, कैसे भी एंगेजमेंट रखिए। आप यस टाइप कीजिए, आप थम्स अप दिखाइए, आप गर्दन हिलाइए, वट एवर यू कैन डू, जस्ट लेट मी नो यू आर विद मी। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, राइट। तो यस, प्रमोद कुमार जी के बहुत सारे रॉकेट गए। सो यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो वेल, वी आर सेट फॉर द डे। सो एक्चुअली ये मेरा पहला सवाल नहीं था। पहला सवाल मेरा ये था, सुचिता जी, कमलेश कुमार शुक्ला जी, अप्रिशिएटेड। मेरा पहला सवाल था, वाई वी आर हेयर। हमेशा की तरह जो मैं पूछता हूं, आप और हम फोहोवे में क्यों हैं, आप और हम आज की मीटिंग में क्यों हैं। हम फोहोवे में इसलिए हैं क्योंकि हमारे कुछ इंडिविजुअल ड्रीम्स हैं, हमारे कुछ व्यक्तिगत सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए हमने फोहोवे को ज्वाइन किया है। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? यस, यस, ओके ओके। और वो सपने कुछ भी हो सकते हैं, एक साइड इनकम हो सकती है, एक फुल टाइम इनकम हो सकती है, राइट। एक आपका 15-20 हजार रुपए का महीने का एडिशनल इनकम का भी हो सकता है, और हो सकता है 5 लाख रुपए के ऊपर भी आपने एक प्लानिंग बनाई हो कि मुझे पैसिव इनकम लेनी है। इट कैन बी एनीथिंग। पूरा कैसे होगा? जब आप
और आपकी टीम फोहोवे में जो काम करना है उस काम को उसके तरीके से करेगी। Your dream will fulfill only by the way you will do the work in four-way which is required, not what you wish. जो आप चाहते हैं उसे करने से काम नहीं बनेगा, आपको वो करना पड़ेगा जो ये सिस्टम कहता है। क्या सहमत है? एग्री? एग्री, ओके। क्योंकि ये बिजनेस सिस्टम से चलता है, आपके और मेरे दिमाग से नहीं चलेगा। इररिस्पेक्ट हाउ मच वी आर टैलेंटेड, नो मैटर्स, दिस इज नॉट हीरो बिजनेस, दिस इज लीडर्स बिजनेस। और लीडर का काम क्या होता है? लीड करना, अकेले नहीं भागना, लीड करना अपनी टीम के साथ, अपने टीम के लोगों को सिखाकर साथ लेके चलना। तो दिस इज बिजनेस ऑफ लीडरशिप, एंड लीडरशिप इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट? तो आज जो दूसरा सवाल है, व्हाई वी आर हियर? बिकॉज वी वांट टू लर्न समथिंग, कि हमें कुछ सीखना है। फिर दोबारा यहाँ पर एक मेरा आपको सजेशन रहेगा, उससे पहले मैं स्लाइड्स को रन करूं, कि एक बार चेक कर लीजिए क्विकली पार्टिसिपेंट लिस्ट में कि आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट, आपका कोई इंपॉर्टेंट एमरल्ड, आपका कोई टाइटेनियम प्लैटिनम ऐसा तो नहीं है जो काम करना चाहता हो और मिस हो। अगर ऐसा कोई है तो इमीडिएटली कॉल लगा लीजिए, क्योंकि दो टॉपिक कवर करेंगे हम, फैब और एबीसी। ये सेल्स की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? देखिए, अगर आप इस मीटिंग में हैं, आप प्लैटिनम टाइटेनियम गोल्ड हैं, तो जाहिर सी बात है जिंदगी में तो बदलाव चाहते हैं। लेकिन अगर काम करने के बावजूद आपकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही है, आपकी टीम की सेल्स नहीं अच्छी हो रही है, तो उसको अच्छा करने के लिए मीटिंग है। जो हम हर वेडनेसडे मीटिंग करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कहीं कोई रुकावट हो तो उसको हम ठीक करें, हम देखें कि किन चीजों में सुधार करके चीजों को ठीक किया जा सकता है, राइट? तो अब हम सेशन को शुरू करेंगे। मीन वाइल आप रिमाइंडर डाल दीजिए टीम को, इफ दे रियली वांट टू बी लर्न समथिंग दे कैन ज्वाइन द सेशन इमीडिएटली। बाकी जितने भी लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप दूसरा काम कुछ भी नहीं करेंगे, आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे। किसी और से बात, कम्युनिकेशन, ये सब नहीं चाहिए। अगर आप किसी और चीज में इन्वॉल्व हैं तो आप मीटिंग से साइन आउट कर सकते हैं, मीटिंग को लीव कर सकते हैं। बिकॉज फॉर मी अटेंडेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर मी अटेंशन इज इंपॉर्टेंट। आप मीटिंग में है, कुछ और कर रहे हैं, नहीं चाहिए। आप मीटिंग में है तो सिर्फ मीटिंग में है, ये अपने को चाहिए, तब जाके बात बनेगी, राइट? तो अब हम स्लाइड्स पे आगे बढ़ेंगे। आपके पास प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिवर्ट ऑन द चैट। और हम अब प्रेजेंटेशन में जाएंगे। कुछ चीजें हम प्रेजेंटेशन में कमाल की सीखेंगे। छोटी प्रेजेंटेशन है, लंबी नहीं है, छोटी प्रेजेंटेशन है, लेकिन हमें समझ में आएगा। शायद हम में से बहुत लोग उसको जानते भी होंगे जो सीनियर लीडर हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी समझ में आएंगी जिससे हो सकता है हमारी सेल बढ़ जाए, हमारी लीडरशिप बढ़ जाए, कोई एक व्यक्ति ऐसा ज्वाइन हो जाए हमारे साथ जो हमारे व्यापार की स्थिति को ही बदल दे। तो मैं अब स्लाइड्स की तरफ बढ़ रहा हूं आगे, और स्लाइड्स को हम रन करेंगे। और स्लाइड्स को रन करने के बाद फिर हम एक बार वन टू वन भी आपस में हम जैसे हमेशा बात करते हैं उसको भी करेंगे। सो आई एम रनिंग द स्लाइड, एंड आई होप द स्लाइड इज विजिबल। विजिबल स्लाइड्स दिख रही हैं? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। सो हम बात करेंगे फैब सेल्स के ऊपर और एबीसी के ऊपर। फैब सेलिंग क्या होता है? थैंक यू सो मच आनंद मूर्ति जी, प्रदीप जी, फॉर द कंफर्मेशन। मैं थोड़ा यहाँ पे स्लो स्लो बोलूंगा, आई विल गो लिटिल बिट स्लो टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज फैब। FAB, सेलिंग। हमारे बिजनेस की जो बुनियाद है, द रूट ऑफ आवर बिजनेस इज वन टू वन मीटिंग। बड़े सेमिनार नहीं, 15-20 लोगों की मीटिंग नहीं, दैट्स द प्रोसेस। व्हाट इज द बेस इज वन टू वन मीटिंग, जब हम एक 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 करके लोगों से मिलते हैं। क्या सहमत हैं इस बात से आप? वन टू वन मीटिंग, जब हम बुनियादी तौरों पे लोगों से बात करना शुरू करते हैं, दैट इज वन टू वन मीटिंग, जहां पर फैब काम करता है। यानी आप किसी कोई लिस्ट बनाते हैं, इनवाइट करते हैं, मिलते हैं, प्रोडक्ट प्लान करते हैं, और क्लोजिंग की कोशिश करते हैं, उसको हम वन टू वन बोलते हैं। करते हैं आप ये सब?
यस, 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 ओके। कुछ लोगों को रिजल्ट अच्छा आता है, कुछ लोगों को बुरा आता है, कुछ लोगों को बहुत बुरा आता है। ये भी हमारे साथ है कि यार मैं इतने अच्छे से भी बताता हूं, फिर पता नहीं कहाँ पे चूक हो जाती है। लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, प्रोडक्ट तो बोलते हैं तुम्हारा अच्छा है, लेकिन वो पेमेंट नहीं आ पाती है, वो खरीदते नहीं है। योगिया जी, यस, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे इसी फैब की, इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा 1-to-1 सक्सेस रेशियो कैसे बढ़े। जब हम एक से एक मिलके काम कर रहे हैं तो ये रेशियो कैसे बने। इस बात को हमेशा जहन में रखना है कि जिस बिजनेस में आप हैं, इससे मुश्किल बिजनेस भी कोई नहीं है और इससे आसान बिजनेस भी कोई नहीं है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जब तक आपकी लाइन पे पटरी पे आपकी गाड़ी नहीं आएगी, इससे मुश्किल बिजनेस नहीं है, लेकिन जिस दिन आ गई, इससे आसान बिजनेस कोई नहीं है। तो आपका काम है लगातार निरंतर कोशिश करना कि आप पटरी पे बने रहें। और उसके कुछ नियम होते हैं जो हम बात करेंगे आज 1-to-1 में। दो टॉपिक मेन है, फैब सेलिंग और एबीसी रूल। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं, और इसको हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और पहले दिन से सुन रहे हैं, जब से आप ज्वाइन है कंपनी में, किसी ना किसी को तो सुन रहे हैं। जूम मीटिंग हो रही है, कभी कोई आपको ट्रेनिंग दे रहा है, कोई फिजिकल मीटिंग में बुला रहा है। सबकी बातों का निचोड़ क्या है, एंड में क्या है? सेल। ऐसा ही है, ये सुनो। इतनी तमाम प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बीओएस, बीपीएस, एनडीओ, एनडीटी, जूम मीटिंग, एंड में क्या है? Why these all the meetings is just for the sales, correct? बिजनेस आना चाहिए। आप कितनी भी ट्रेनिंग दो या आप कितनी भी ट्रेनिंग लो, अगर बिजनेस नहीं आ रहा तो वो कोई पॉइंट नहीं बनता। तो हमारा जो फैब रूल है वो सेलिंग के आसपास जाता है, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फैब नहीं लगा पाए कि फैब क्या है, ये फैब को नहीं समझ पाए और फैब पे काम नहीं कर पाए, तो आपका प्रोडक्ट नॉलेज किसी काम का नहीं है। आइए इस बात को डिटेल में समझते हैं कि वो क्या चीज है जिसको आप मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी सेल रुक जाती है। लोग बोलते तो हैं यार मशीन बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन सेल नहीं हो पा रहा है। वो कारण क्या है, वो फैब क्या है, हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या लिखा है? प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। इसमें आप प्रोडक्ट भी समझिए, प्लान भी समझिए। ये क्या है? सक्सेसफुल सेल्स डिस्प्ले। बीच में क्या है? खाली जगह। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, सक्सेसफुल सेल्स डिस्प्ले। यानी आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, प्लान नॉलेज कैसी है और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इसके बीच में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव टच। इफेक्टिव टच, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफेक्टिव टच। इसी इफेक्टिव टच को फैब बोलते हैं, FAB। हम समझेंगे। आपको कितना भी प्लान अच्छा आता है, आपको कितना भी अच्छा प्रोडक्ट का नॉलेज है, आप कितना भी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका इफेक्टिव टच नहीं है, आपके पास फैब नहीं है, तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। आप जानना चाहते हैं फैब क्या है? कुछ लोग नहीं जानना चाहते। कौन नहीं जानना चाहता? जो जानना चाहते हैं आप गर्दन हिलाएं, आंख से बताएं, टाइप करें कि फैब क्या है। बहुत, दिस इज अ शॉर्ट ट्रेनिंग बट वेरी पावरफुल, अगर आप बिजनेस में लगाएंगे, राइट? असमत जान जी, यस। सिटी ऑफ शारिका जी, ओके। वी आल्सो शशिकला जी, डॉक्टर फैज, मैं आपको देख पा रहा हूँ, शशिकला जी, महबूब साहब, यस आई कैन सी ऑल, प्रमोद वर्मा जी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फैब। आपका कस्टमर बिल्ली है, इसमें समझ लीजिए, और बिल्ली को लगी है भूख। ध्यान से समझ, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? ये है आपका कस्टमर, कर्सर दिख रहा है मेरा? ये इसके सपने में है कि भाई मेरा पेट भर जाए, किसी तरीके से मैं जो है मेरी भूख खत्म हो जाए। क्लियर हो गई बात? आप जाकर अगर बिल्ली को कहते हो कि पुश पाइल ऑफ मनी, आप पैसा देते हो कि भाई बिल्ली को लगे भूख, आप उसको कहते हो ये लो पैसा, बिल्ली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। समझ पा रहे हैं आप?
बिल्ली के दिमाग में क्या चल रहा है कि उसको पेट भर के खाना मिल जाए और वो रेस्ट करे। आप उसको पैसा दे रहे हो, उसको कोई फर्क पड़ेगा? बहुत, ये एग्जाम्पल आप समझिएगा, बहुत डिटेल में समझिएगा हम कहाँ फंस जाते हैं। दूसरा सेल्समैन जाता है, दूसरा सेल्समैन कहता है, while the very hungry cat was lying on the ground, salesmen come and say, Mr. Cat, I have a pile of money here and you can buy the lot of fish. Buying fish is the role of the money, but the cat still hasn't responded. कहता है ये पैसे हैं जिससे मछली खरीदी जा सकती है। फिर भी बिल्ली पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला एग्जाम्पल क्या है, वो सिर्फ पैसा दे रहा है। दूसरा सेल्समैन क्या बता रहा है, इस पैसे से मछली आ जाएगी। ध्यान से समझना, ये यही है पूरी स्लाइड। होल प्रेजेंटेशन इज दिस स्लाइड, अगर आप ध्यान से समझेंगे। इन फर्स्ट स्लाइड हमें क्या समझना है, इफेक्टिव टच। व्हाट इज इफेक्टिव टच, व्हाट इज फैब, यहां समझिए। एक भूखी बिल्ली है जिसको खाना चाहिए, पहला सेल्समैन बोलता है पैसा ले लो। हो सकता है आपके पास कोई व्यक्ति हो जो काम करना चाहते हो, आप बोल लो सिर्फ जाके बोलो फोहोवे ले लो, शायद वो रिस्पॉन्स ना करे। फोहोवे अच्छी कंपनी है, जैसे इस बिल्ली के लिए पैसा। दूसरा सेल्समैन कहता है कि आप पैसे से मछली खरीद सकते हो, सिर्फ इतना। पैसे का रोल बताता है, पैसे से क्या हो सकता है। बिल्ली फिर भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप बता रहे हो कि फोवे अच्छा है, उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। तीसरा सेल्समैन क्या, बिल्ली के ख्याल में अभी भी क्या है, उसको पैसा समझ में नहीं आ रहा, उसको सिर्फ दिख रहा है मेरा पेट कैसे भरेगा। द लास्ट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज थर्ड सेल्समैन, मिस्टर कैट, आई हैव ए मनी, यू कैन बाय ए फिश एंड यू कैन हैव ए बिग मील। कि बिल्ली मेरे पास पैसा है जिससे तुम मछली खरीद के अपना पेट भर सकती हो। मछली का ध्यान कहां पे था, पैसों पे नहीं, कैसे खरीदा जाएगा, उसका पेट भरने से मतलब है। दैट इज, जैसे ही बिल्ली ने इस बात को सुना तो तुरंत उठ के पैसों की तरफ गई। दिस इज कॉल्ड फैब सीक्वेंस। ध्यान से समझिए, बिल्ली के दिमाग में अगर स्लाइड नंबर 1 में जाएंगे, सिर्फ था कि मेरा पेट भर जाए, पैसे की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं। दूसरी स्लाइड के अंदर अगर आप देखेंगे, बिल्ली के दिमाग में फिर वही है, पेट भर जाए, पैसे से क्या हो सकता है उसको मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही समझ में आया कि मुझे मश पेट भर सकता है, पैसे चाहिए मिल जाएंगे, उससे खरीदूंगी, खाऊंगी और फिर पेट भर जाएगा। दिस इज कंप्लीट सीक्वेंस, दिस इज कंप्लीट सीक्वेंस। आप फोहवे में एक अच्छा है, फोहवे से क्या हो सकता है और फोहवे से उसके जीवन में क्या हो सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें आपको क्लिक हुई यहां पर, सीक्वेंस क्लिक हुआ, आपको क्या होना चाहिए कि आपका फोकस ये नहीं है पैसा, आपका फोकस है उसकी नीड क्या है, उसके दिमाग में क्या है। उसके दिमाग में उसका पेट भरना चाहिए। जस्ट एग्जांपल, हम आगे एग्जांपल बहुत सारे हैं जिसमें आप इस चीज को समझ पाएंगे। अब यहां समझते हैं, दिस इज मनी। मनी का रोल क्या है, बाय फिश, और होगा क्या उसको करने से, आपको बिग मील मिल जाएगा। ये एक हमने कैट की फिलॉसफी समझी कि ये करने से ये होगा और आपका ये फायदा हो जाएगा। तो क्या है, उससे क्या होगा, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उस क्या है क्या होगे से उनकी लाइफ में क्या फर्क आएगा, इसलिए लोग काम करते हैं, इसलिए लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसलिए लोग ज्वाइन करते हैं। फिर समझते हैं, ये जो इज है, ये जो मनी थी, ये हमारे फीचर होते हैं, फीचर, प्रोडक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स, एफ। रोल है हमारा एडवांटेज, ए, और क्या होगा आपके लिए, दैट इज बी, यानी बेनिफिट्स, एफ ए बी यानी फैब। अगर आप देखेंगे तो ये हमारी सीक्वेंस आ जाएगी कि उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, द बेनिफिट दैट कस्टमर गेट फ्रॉम द यूजिंग द प्रोडक्ट। तो दिस सीक्वेंस इज वी कॉल फैब। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। शर्ट पहनते हैं आप सब, शर्ट, ये सुनो, पहनते हैं ना। अब एक शर्ट का एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक शर्ट का सेल्समैन 3 तरीके से शर्ट को बेच सकता है, 3 तरीके हैं। पहला, प्रोडक्ट फीचर एंड प्रॉपर्टीज। इस शर्ट का फीचर क्या है, ये लीलन की शर्ट है, कॉटन लीलन समझते हैं ना। ये क्या हुआ, फीचर क्या हुआ। कपड़े लेने जाएंगे आप तो एक ये बता सकता है आपको सेल्समैन, भाई गर्मी, फॉर एग्जांपल गर्मी का टाइम है, कि लीलन का कपड़ा है ये, पॉइंट नंबर 1।
इसके एडवांटेज क्या है? अप्रोप्रिएट बॉडी स्किन एडजस्ट टेम्परेचर, कि ये भैया स्किन के साथ फिट सही रहेगा और ये टेम्परेचर के साथ एडजस्ट हो सकता है। ये हो गया एडवांटेज। व्हाट इज बेनिफिट? गर्मियों में आप जब इसको पहनोगे तो आपको गर्मी कम लगेगी और 4 से 8 डिग्री सेल्सियस का फर्क आएगा। ये हो गया इसका बेनिफिट। आप जब एक शर्ट खरीदने जाते हैं तो उसका फीचर ये है कि लिनन की शर्ट है। एडवांटेज ये है कि टेम्परेचर के साथ काम करती है। आपके लिए क्या है कि आपको ठंडा रखेगी, आपको क्या गर्मी से बचना है, तो आपके लिए बेनिफिट क्या है कि मैं गर्मियों में किस तरीके से बच सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अनार या टमाटर का जूस है, फीचर क्या है उस जूस के? भाई इसमें लाइकोपीन अच्छा है, ह्यूमन बॉडी के ट्रेस एलिमेंट मिलते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, किसी भी ड्रिंक या किसी भी दूसरे सूप के अंदर मिला सकते हैं। ये क्या है? फीचर। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके मैजिक डिवाइस पे लागू होगा, ये आपके पावर प्लस पे लागू होगा, ये आपके बीसीएम पे लागू होगा। एडवांटेज क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, प्रिवेंशन करेगा कैंसर से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, क्रॉनिक डिजीज से, और टेस्टी भी होता है, स्मूथ भी होता है। लेकिन आप जब अनार का जूस या टमाटर का जूस पीते हो तो आप पहले ये सोचते हो कि उसमें लाइकोपिन है, उसके अंदर कौन सी ड्रिंक में मिला सकते हैं, या कौन सी कैंसर ठीक करेगा, या आपका फोकस होता है कि मेरे को हेल्थ मिलेगी, डिटॉक्स होगा, लीवर ठीक हो जाएगा। आपका पहला क्राइटेरिया क्या है? फीचर, एडवांटेज या बेनिफिट? अगर फीचर है तो 1 उंगली, एडवांटेज है तो 2, और आप बेनिफिट के लिए पीते हैं तो 3। मैं स्क्रीन पे देखना चाहता हूं। शर्मा जी 3, वेरी गुड। फैज साहब 3, प्रमोद जी 3, रब्बानी जी 3, शिव कुमार जी 3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। असमत अजान 3, प्रदीप जी 3, सारिका जी सीटीएफ 3, योगिया जी 3। वेरी गुड। दिस इज द डिफरेंस। क्या पहली 2 स्टेटमेंट गलत है? वो भी ठीक है। अगर एक टमाटर का जूस आपके लिए नई चीज हो, नई चीज हो, पहली बार आप उसको सुन रहे हो, और वो सिर्फ ये बताए इसमें लाइकोपिन है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, और आप ज्यादा नहीं जानते, क्या आप उस टमाटर जूस को पिएंगे? अगर वो ये बताए नई चीज को कि भाई आपके लीवर को ठीक करेगा, बॉडी को डिटेक्ट करेगा, तो आप आपके जो चेहरे पे पिंपल्स हैं खत्म हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा, तो दोनों में से सेल्समैन के साथ किसका जूस पिएंगे आप? ए का या बी का? मैं फिल यस, वासु मैसूर 3। ओके, आई एम पुटिंग वन मोर एग्जांपल। एक व्यक्ति एक जूस बना रहा है, आपको नहीं पता किस चीज का जूस है, मतलब उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है। ए सेलर, ए जूस वाला बोलता है इसमें जो है लाइकोपिन है, इसमें फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट है। ए। बी बोलता है कि सर आपके चेहरे पे जो पिंपल्स हैं उससे खत्म हो जाएंगे, आपका वजन कम हो जाएगा। तो आपको ए या बी दोनों में से अट्रैक्टिव कौन लगेगा? आप बी। यस, फैसा वेरी गुड। और बहुत सारों ने लिखा आदिल वेरी गुड, सारिका जी वेरी गुड। सो दिस इज असमत जान वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इनक्रेडिबल, वेरी गुड, एप्रिशिएटेड। शशिकांत जी अप्रिशिएटेड। तो ये इंसानी दिमाग है। फीचर, एडवांटेज एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से समझिएगा। फीचर, एडवांटेज एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और बेनिफिट आपकी प्रॉब्लम को। और हम जितने भी लोग हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, हमें प्रोडक्ट के फीचर एडवांटेज हमारे लिए सेकेंडरी है। यस और नो? दिस इज कॉल्ड फैब सेलिंग, जहां पे हम बात कर रहे हैं। इस ये आपके प्रोडक्ट पे कनेक्ट होने वाला है आगे जाके। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं जब फैब के बारे में बात करते हैं? टू मच एम्फेसाइज ऑन एफ, यानी फीचर, एंड एडवांटेज और बेनिफिट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बीसीएम के बारे में बात करते हैं तो आपका फोकस ये हो जाता है 7500 आरपीएम है, 28 स्टोन लगे हुए हैं, बहुत मजबूत मशीन है, इसमें वाइब्रेशन इस तरह का है। तो ये क्या है? ये फीचर्स हैं। लेकिन सामने वाले को उस 28 टन से क्या लेना, 7500 आरपीएम से क्या लेना? आपका कस्टमाइज है उसके लिए कि सर जो आपका एक्सेस वेट है वो इस 7500 आरपीएम से कंट्रोल हो सकता है।
आपका जो ये वजन बढ़ा हुआ है, इस मशीन में जो फीचर है उससे ठीक हो सकता है। आपका जो ये शुगर लेवल जो आगे भविष्य में ना खराब हो, इस मशीन से वो चीजें ठीक हो सकती हैं। तो फीचर्स और बेनिफिट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा ध्यान रखना है कि फीचर आप कम बताएं चलेगा, लेकिन एडवांटेज एंड बेनिफिट हमेशा ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। सिमिलैरिटीज होती हैं एडवांटेज के अंदर भी और बेनिफिट में भी, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? जब आप एडवांटेज की बात करेंगे तो वो प्रोडक्ट की एडवांटेज है कि प्रोडक्ट में क्या खासियत है। लेकिन जब भी आप बी की बात करेंगे, बेनिफिट, वो इंडिविजुअल होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आपके सामने एक व्यक्ति है जिसका वेट कम है, एक व्यक्ति है जिसका वेट ज्यादा है। क्या दोनों केस में बीसीएम का फीचर सेम रहेगा या डिफरेंस? सेम रहेगा तो एक उंगली दिखाइए। दोबारा मैं पूछता हूं, दोबारा मैं पूछता हूं, गलत जवाब है कुछ लोगों का। आपके सामने एक आदमी है जो फिट है, मोटा नहीं है। दूसरा एक आदमी है जो ओबेसिटी है, मोटा है, दोनों है। क्या बीसीएम का फीचर 7500 आरपीएम दोनों के लिए सेम है या अलग है? प्रमोद जी एक्सलेंट आंसर वन, चंद्रकेश शर्मा जी वेरी गुड। यानी फीचर इज सेम, लेकिन बेनिफिट क्या दोनों के लिए यही रहेगा? बेनिफिट अलग बताया जाएगा। जो फिट है कि आप फिट रहेंगे, आपकी स्किन और अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ और हो जाएगी। जो ओबेसिटी में है, वहां पर बेनिफिट चेंज होगा कि सर आपका वेट रिड्यूस होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएंगे, आपका सांस फूलना ठीक हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी मशीन के फीचर हर इंसान के लिए सेम है, लेकिन बेनिफिट हर इंसान के लिए डिफरेंट है। एग्री? The feature of your product is almost same for the everyone, but the pitching benefit is going to be different for anyone. Clear? वासु मौर्य जी, योगिया जी, यस यस, ओके ओके ओके, असमत जान, यस ओके, अप्रिशिएटेड। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हर जगह एक जैसा कम्युनिकेशन नहीं करना है। Nobody is interested in feature of your product. Everybody is interested how that feature is beneficial for them. बद्री नारायण जी, यस, शिव कुमार जी, दोबारा से। आपकी मशीन कितनी पावरफुल है, बढ़िया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उसकी जिंदगी में इस बढ़िया मशीन से क्या फर्क आएगा। तो क्लियर है? तो आप मशीन की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी रखिए, लेकिन जिसके भी सामने वन टू वन बैठिए, फैब लगाइए, फैब, फैब, फैब। आज हम इसको टाइप करेंगे हर जगह, फैब, FAB, फीचर एडवांस एंड बेनिफिट, फीचर एडवांटेजेस एंड बेनिफिट। और हमेशा आपका फोकस रहना चाहिए किस चीज पे? बेनिफिट में। जैसे कि एडवांटेज क्या है इस लीलन शर्ट का? कि जो मटेरियल है ये सॉफ्ट होता है और ब्रीदेबल होता है, हवा आर पार जा सकती है। बट बेनिफिट क्या है? यू विल फील कूलर। आपको इसमें गर्मी महसूस नहीं होगी। क्या ये क्लियर है आपको मेरी बात? क्या आपको क्लियर है ये मेरी बात? कि एक ही प्रोडक्ट को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। CTF प्रदीप लक्का जी, एफ वैप, यस ओके, अप्रिशिएटेड। और ये फैब आज हम अपना हर जगह यूज करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। स्टार प्रोडक्ट फैब समझते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि क्या होता है। अब आपके पास स्क्रीन पे क्या है? अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाए अपनी उंगलियों के साथ। आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है उसका नाम टाइप कीजिए आप। अगले 15 मिनट हम साथ में हैं। PMD शिव कुमार जी, शरिका जी, PMD, ओके ओके, प्रमोद कुमार जी, PMD, वेरी गुड। आलकस नहीं करना, हिल जाओ आप। असमत जान, वेरी गुड। शशिकांत जी, फैज, डॉक्टर फैज आलम, चंद्रकेश शर्मा जी, संध्या गोपाल जी, महविश कश्मीर, वेरी गुड, अप्रिशिएट। नाहिदा मलिक, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। रब्बानी वन स्टार डायरेक्टर, ओके, PMD, ओके वेल। किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टाइप कीजिए। टुडे ऑन व्हाट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, टाइप दैट।
बेटर है, मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, जो जैसा बैठा लेटा है, कि आप फोकस करके सीधा कमर सीधी करके स्क्रीन की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। प्रमोद कुमार जी, शशिकांत पटेल जी, डॉक्टर फैज, महविश, वेरी गुड। नाहिदा मलिक, ओके, एक्टिव, वेरी गुड। टॉपिक क्या है हमारा? फैब। फैब का जो एफ है उसका मतलब क्या है? फीचर। ये मैं सबको नहीं कहूंगा टाइप करने के लिए, जो कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। एफ स्टैंड फॉर फीचर, A stands for advantage, B stands for benefit. Fab. F feature, B sorry, A advantage and B is benefit. आपके सामने पीएमडी मशीन है जिसको आपने लिखा। अगर हमें इस पे फैब लगाना हो तो पीएमडी का फीचर क्या है? कोई भी दो फीचर रैंडम, मैंने आसान लिखे हुए हैं। कोई फीचर अपने मन में सोच लीजिए। वेरी गुड, कुछ लोग पूरा लिख रहे हैं। संध्या गोपाल जी, फीचर एडवांटेज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, तो अब पहली चीज, फीचर्स में चंद्रकेश जी ने लिखा है टेंशन कपिंग, अप्रिशिएटेड। नाउ ए, महविश, टेंशन कपिंग, ओके, ये फीचर है। एफ लगा के आप लिख सकते हैं कपिंग, मान लिया फीचर है, फीचर है, ओके। ये हो गए फीचर कुछ। वेरी गुड, आपने कुछ फीचर लिखे। फैज आलम, टेंशन कपिंग, फीचर नाहिदा मलिक, असमत जान, ओके। सो now stop the feature. Now somebody I see to a future. Okay, now we are talking about the feature right now here. तो feature is, हमने अलग अलग बताया, किसी ने टेंस बताया, किसने कपिंग बताया। हम कह सकते हैं कि मल्टी फंक्शनल है, राइट? कह सकते हैं, ओके। व्हाट इज एडवांटेज? मैं आपको आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, मैं आपको देख पा रहा हूँ सबको। जिनके कैमरे खुले हुए हैं मैं बकायदा देख सकता हूँ आपको। टाइप कीजिए जैसा भी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, कश्मीरी। मैं देख रहा हूँ ना, कुछ कश्मीरी भी आज हमारे साथ जुड़े जुड़े हुए हैं। तो वारी असल ठीक पैट, कुछ चीजें जो आती है मैं बोल सकता हूँ। सो वट एवर लैंग्वेज यू आर नो, यू कैन टाइप दिस, राइट? ओके, मैं आई एम गेटिंग। एडवांटेज पे भूल गए क्या? बेनिफिट सबने लिखा। ओ भाई, भाई साहब ठीक है। आशीष मिश्रा जी, आप सीरियस हो गए, आपने सही में लिख दिया। तो मैं जो भी लिखा होगा अच्छा होगा। सो वेल, पोर्टेबल, मल्टी फंक्शन, योगिया जी, ओके। मोर आंसर, मोर आंसर, suitable for all, advantage, okay, good. Multiple use, somehow like a benefit, this like a feature, more, और आप में से कोई भी? मल्टी पेन यूज, ओके। प्रिकॉशंस, ओके। एडवांटेज, प्रॉब्लम सॉल्व लाइक ए मैजिक, शिवा कुमार, somehow right. शशिकांत पटेल, पेन के लिए, ओके, ओके। मल्टी मनी मैग्नेट, ओके। Okay, now stop this advantage. Now talk about benefit. आदिल जी ने बड़ा लिखा है, पेन रिलीफ, कपिंग थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड सर्कुलेशन, गुड फेशियल, ओके। नाउ टॉक अबाउट द बेनिफिट। अच्छा, एक बात बताओ, फीचर आसानी से हमने जल्दी जल्दी लिखा, एडवांटेज में थोड़ा सोचना पड़ा ना, हाथ रुके। और बेनिफिट में जाएंगे तो शायद और। सो नाउ वी हैव लेफ्ट विद द बेनिफिट। नाउ राइट द बेनिफिट। It's very, we need to be careful while we are talking about the feature and this advantage and benefit. Benefit क्या है? वैसे मैंने 15 मिनट कहा है, लेकिन जवाब नहीं आएगा तो मैं 1 घंटा भी इधर ही हूँ, मुझे कोई खास काम है नहीं आज। शिव कुमार जी, इजी टू यूज, ओके। आई एक्सपेक्टिंग मोर द बेनिफिट्स, जिस तरीके से आप लिख रहे थे, आई वांट मोर आंसर। सारिका जी, महबूब साहब, रब्बानी जी, शशिकला जी, शंगुमत जी, मैं वेजरंड, महविश जी, मल्टी फंक्शन इन वन डिवाइस,
असल असल वारी असल। कमलेश कुमार शुक्ला जी, अस्मत जान जी, योगिया जी। आई एम लुकिंग फॉर मोर आंसर्स, राइट? मल्टीपल, ओके। बेनिफिट पीएमडी कोर्स फॉर मल्टीपल प्रॉब्लम, आदिल जी। ओके, मल्टीपल यूज। सो मेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल। फैज साहब हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखता है, अनहेल्दी को भी हेल्दी रखता है। वेरी गुड। एक डॉक्टर इन होम, शिवा कुमार जी, बद्री नारायण जी, रिलीफ ऑल टाइप्स पेन। ओके, अब हम इसको कॉन्ट्रास्ट में पढ़ते हैं 1 to 1 फैब के लिए। और बहुत, आपने बहुत अच्छा लिखा, मैंने इससे भी सिंपल लिखा है। आई रोट वेरी सिंपल, ताकि बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। हमारी मैजिक डिवाइस में हमें क्या समझना है? फीचर क्या है? पोर्टेबल बताते हैं। फीचर क्या है? मल्टी फंक्शनल है, टेंस भी है, कपिंग भी है, टेंस हीट भी है, और हमारा लेजर भी है। एडवांटेज क्या है भाई? एडवांटेज है छोटी सी मशीन है, आराम से हम किधर भी। नाहिदा मलिक, ब्यूटी एंड स्लिमिंग, एक्यूप्रेशर, कपिंग, टेंस, हीटिंग, स्क्रैपिंग एंड हाइपरथर्मिया। वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। सो नाउ ऑन द स्लाइड, फीचर इज पोर्टेबल मल्टी फंक्शनल। कि भाई पोर्टेबल है, मल्टी फंक्शनल है। हिंदुस्तान की एकमात्र मशीन है जो इतनी छोटी और इतने सारे फंक्शन है। दैट इज आवर फीचर। कैरी कर, एडवांटेज क्या है? कैरी कर सकते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स में काम आती है। व्हाट इज बेनिफिट फॉर यू, इन नॉट इन जनरल? आपके लिए क्या है बेस्ट है, आप और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए। अलोंग विद द हेल्थ यू कैन डू द बिजनेस, दिस इज द बेनिफिट। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, whatever you all said was also good. I highly appreciate all the answer, all the efforts. आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपके लिए क्लैप कर रहा हूं, ऑल द पार्टिसिपेंट। बट व्हाट इज फैब एज द मैजिक डिवाइस? फीचर क्या है? खूबसूरत है, पोर्टेबल है, चार्ज आसानी से हो जाती है, आप एक बार चार्ज करके कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम बैटरी लगा हुआ है, टच स्क्रीन आसान है, यूजर फेस इंटर। तो ये क्या है? सब फीचर्स हैं हमारी मशीन के। एडवांटेज क्या है? किधर भी लेके जाओगे। सर्कुलेशन को ठीक करता है, पेन मैनेजमेंट को ठीक करता है। दीज आर द एडवांटेज। वजन को कम करता है, एडवांटेज। सामने वाले का क्या बेनिफिट है? कि आपके परिवार को आपको सेहत देगा। अगर उसको ओबेसिटी है तो उसकी ओबेसिटी पे बात कीजिए, उसको हेयर फॉल जा रहा है तो उसके हेयर फॉल पे बात कीजिए, उसके घर में पीओसीडी की प्रॉब्लम है उस पे बात कीजिए, उनको अगर ब्लड शुगर का कोई प्रॉब्लम लग रहा है आ सकता है, उस पे बात कीजिए। दैट इज बेनिफिट ऑफ पीएमडी। कई बार हम एफ पे खत्म हो जाते हैं, कई बार हम ए तक जाते हैं, बी तक हम नहीं जा पाते, कस्टमाइज हम बात नहीं कर पाते। और वो बी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि इस स्लाइड में आप देखेंगे, आपकी सेल का कोर है बेनिफिट। Your core of fab, your core of sale is center point is benefit, not feature, not advantage. They are just the rounding things. वो बाद की बातें हैं। अब 7500 आरपीएम है जी, 28 टोन लगे हुए हैं जी, इतना तेज घूमता है जी, इसमें वर्टेक्स फोर्स है जी, दैट इज वेरी सेकेंडरी। फर्स्ट एंड सेंटर इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कस्टमर, what is the benefit of your prospect, why she or he will interest in your equipment. Just find that and focus on the center, what is benefit of your customer. हर कोई बेनिफिट के लिए बाय करता है, अगर उसका बेनिफिट नहीं है तो बाय नहीं करेगा। एक एग्जांपल रैंडमली, अगर इस टाइम आप कूलर बेचने जाएंगे, कोई लेगा? नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, if you are going to buy AC or cooler, I think 95% will not buy. Cooler is a bad thing। बड़े गर्मियों में तो चाहिए ना। बहुत सारा फीचर का भी ले जाओ, बहुत सारा ऑटोमेटिक है, पानी नहीं डालना पड़ेगा, बहुत ठंडा करेगा, स्टिल नो बडी विल बाय, बिकॉज दे डोंट नीड, दे आर नॉट लुकिंग द बेनिफिट इन द विंटर, सो दे विल नॉट बाय। वेदर, हाउ गुड योर कूलर इज, हाउ गुड योर फैन इज। सिमिलरली, गर्मियों में आप जैकेट बेचेंगे, मोस्ट ऑफ पीपल विल नॉट बाय। यस और नो? क्या जैकेट बुरा है? अभी आप सब बढ़िया तरीके से कोई कोट पहन के, कोई टी शर्ट पहन के बैठा है ना। आई एम जस्ट पुटिंग एग्जांपल। ठंड में ये चाहिए, बिकॉज बेनिफिट। तो इस चीज का हमें अपनी सेल्स में ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल रहना चाहिए, यानी लगातार आपको उनके साथ कंसिस्टेंट रहना है फैब के लिए। और ऑथेंटिक क्रेडिबल,
यहाँ पे क्या मतलब है, वेन एवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेनिफिट, इट शुड बी ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल. आर मशीन्स आर वेरी गुड, बट नेवर क्लेम द मिरेकल. ओ, आप एक कैप्सूल खाएंगे, आप तूफान, आप शक्तिमान बन जाएंगे. नेवर डू सच थिंग्स कि आप ये ले लीजिए, आप जिंदगी भर बीमारी नहीं पड़ेंगे, या आप 2 कैप्सूल खा लीजिए, आप तो बस ये हो जाएगा. नेवर डू दैट. जो सही हो, ऑथेंटिक हो, क्रेडिबल हो, उतनी ही जानकारी पे बात कीजिए. ये आपकी सीक्वेंस चेंज हो सकती है. इज, इट्स रोल एंड देन फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट. जब आप किसी नए व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, दैट इज फेयर. लेकिन अगर वो ऑलरेडी आपके साथ है तो एडवांटेज पे बात कीजिए, बेनिफिट पे बात कीजिए, फिर फीचर्स पे बात कीजिए. ये आपकी सीक्वेंस लीड कर सकती है बिकॉज इट हैज अ बेनिफिट, जिसकी वजह के फीचर ये हैं और आपको ये एडवांटेज भी मिलेगा. तो डिपेंडिंग के सामने वाला क्या व्यक्ति है, आप अपने फैब की सीक्वेंस को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट मिस नहीं कर सकते. द सीक्वेंस ऑफ फैब कैन बी एडजस्टेड but cannot be missed. One time you can miss the future advantage, but never ever you cannot miss the benefit. If you are missing the benefit, you are missing the sale. Focus on that. So now we are done with the first thing, fab rule. Now ready to score. What is ready to score? जब आप फैब करेंगे, कुछ कस्टमर रेडी हो जाएंगे. जब आप पीएमडी, सैनिटरी पैड, बीसीएम या इस तरह के प्रोडक्ट पे सामने वाले से बात करेंगे, सम विल से आई एम इंटरेस्टेड, आई विल बाय दिस. तो गाइड देम फॉर द सेल क्लोजिंग, हाउ टू ट्रांसफर द मनी, हाउ टू जनरेट आइडिया आईडी, एंड हाउ टू गेट द प्रोडक्ट. Some will say we are not ready. We are not ready as of now. कुछ कहेंगे हमें करना ही नहीं है भाई, हमें नहीं समझ में आया, हमें करना नहीं है. कुछ कहेंगे हम सोच के बताते हैं, पूछ के बताते हैं. We will think over it. We will get back to you. My salary will come after 10-20 days. I will ask my father, husband, wife. They will give some hesitant answer. तो जो hesitant customers हैं, ABC रूल लगाइए. स्किलफुल, और ये 2 लास्ट टॉपिक है हमारे. नाउ इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी आर गोइंग टू क्लोज. ABC rule and skillful answer. Last 2 topic. What is ABC rule? A is advisor, B is bridge you, and C is the customer. Advisor यानी आपकी अपलाइन, आपकी कोई भी जूम मीटिंग, वो आपका एडवाइजर हो गया. आपने जिस व्यक्ति को आज यहाँ पे कनेक्ट किया है, वो आपका कस्टमर. आप क्या है? बी, ब्रिज. ध्यान से सुनिएगा, आप क्या है? ब्रिज. आपका काम है आपके प्रोस्पेक्ट, आपके कस्टमर को आपकी अपलाइन या जूम मीटिंग से ज्वाइन कराना. इस ज्वाइन कराने के प्रोसेस में आप बहुत मिस्टेक करते हैं. जैसे कि आप अपनी अपलाइन के आगे अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि सर ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत अमीर हैं, इनकी तो 10 गाड़ियां चल रही हैं, ये हैं, ये वो हैं. तो वो व्यक्ति इतना चौड़ा हो जाता है कि यार मैं ही इतना बड़ा हूं तो मैं क्या सुनूंगा. वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते आपकी अपलाइन के बारे में सुनने में. तो हमेशा जब भी आपके अपलाइन को आप किसी कस्टमर से मिलाएं, तो कस्टमर की तारीफ मत कीजिए ज्यादा, जेन्युइन बस कि हमारे ये ब्रदर हैं, हमारी ये सिस्टर हैं, ये इस काम को सीखना चाहते हैं और सर हमें आपकी हेल्प चाहिए ताकि आप इनकी मदद कर पाओ. अपने अपलाइन को हमेशा ऊपर रखिए, अपने अपलाइन को हमेशा इज्जत दीजिए, अपने अपलाइन को हमेशा प्रमोट कीजिए अपने कस्टमर के आगे. अगर आप सेल चाहते हैं, खाली किसी को खुश करना है, टाइम पास करना है, तो कुछ भी करो. आपकी अपलाइन को बताइए, उनके सामने नहीं, पहले से, कि सर मैं आज आपको एक व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं. वो एक डॉक्टर हैं, या वो एक नेटवर्क मार्केटर हैं, या वो एक हाउसवाइफ हैं. सर उनको हमारी मशीन अच्छी लग रही है, या सर वो काम करना चाहते हैं. इस तरह की हिंट, इस तरह की जानकारी आप अपने अपलाइन को दीजिए, ताकि हमें ये पता लगे कि जिससे मिल रहे हैं उसका कोर बेनिफिट इंटरेस्ट क्या है. समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अगर समझ पा रहे हैं तो आप किसी तरीके से मुझे बताइए. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी, संदीप वर्मा जी, वेरी गुड. सो वेल, पॉइंट इज, महवेश जी, ओके, वेरी गुड. पॉइंट इज कि आपकी अपलाइन हमेशा, वो स्टेज चलाना है उन्हें, ही इज द परफॉर्मर, और जो आपका जो कस्टमर है, ही इज द ऑडियंस.
तो हमेशा जो परफॉर्मर है वो लाइट में रहना चाहिए, वो हमेशा रोशनी फोकस में रहना चाहिए, तभी तो ऑडियंस सुनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप अपनी अपलाइन के साथ आपके कैसे ताल्लुकात है निजी लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब काम करने निकले, प्रोफेशनली निकले, तो आप उस टाइम पर सबमिशन में बैठे। आपकी अपलाइन अगर बता रही है तो बीच में टोके नहीं, बीच में आप ओवर स्मार्ट ना बने, अरे सर हम बताते हैं सर, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, अरे सर मुझे तो ये भी पता है, अरे सर मुझे भी पता है। आपको कुछ नहीं पता अगर आप बीच में बोल रहे हैं। अगर पता होता तो अपलाइन को क्यों बुलाया फिर? अपलाइन बोल रही है तो अपलाइन बोलेगी, आप सिर्फ उसमें कहेंगे यस सर, यस सर, ओके सर, वेरी गुड सर, सर आई एम इम्प्रेस सर, ताकि आपके साथ जो काम समझने आया है उसको भी एक फील आए कि यार ये ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अगर आपको काम का रिजल्ट निकालना है, मैं वो चीजें आपको बता, इसमें झूठ कहीं नहीं बोलना किसी को, मैनिपुलेशन कहीं नहीं है, लेकिन बिजनेस की आर्ट है ये, बिजनेस का कला है ये, जिसका हमें ध्यान रखना होता है। And the last is, last option, last solution, last headline is skillful answer to an objection. आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर उम्मीद करता है कि आप उसको सही जानकारी दें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ्रिज लेने के लिए, रेफ्रिजरेटर लेने के लिए, वॉशिंग मशीन लेने के लिए एक शोरूम में घुसे, और जो आपको दिखाने वाला लड़का है, आपने उससे पूछा ये कितने लीटर का है या कितना वोल्ट लेता है, वो ना बता पाए, तो आपका विश्वास वहां पे कम होगा थोड़ा या नहीं होगा? वो इधर उधर देखेगा, किसी और को बुला के लाएगा कि भैया कितने का, तो आप चाहेंगे कि आप उसी व्यक्ति से बात करें जिसको नॉलेज है। आप इसके साथ सेल क्लोज नहीं करना चाहेंगे, इस व्यक्ति से आप रेफ्रिजरेटर नहीं लेना पड़ेंगे, ये सुनो, करेक्ट? तो आपको ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी, एंड ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग का एक सेशन अलग होगा, वो भी हम करेंगे। और उसका सबसे बड़ा और अच्छा सेशन जो ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग का है वो सिर्फ एक है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, लोगों से मिलिए, और जब आपकी अपलाइन ऑब्जेक्शन हैंडल कर रही हो उस टाइम कम से कम रील मत, बाहर जाके मत बैठिए। अपनी अपलाइन को प्लान देने के बहाने खुद लोग बाहर घूमते हैं कई बार, तो उनको क्या पता क्या ऑब्जेक्शन हुआ और कैसे हैंडल हुआ। जब भी आपकी अपलाइन आपके आपके कस्टमर के साथ हैंडलिंग कर रही हो, आपको गिद्ध की तरह बैठना है कि इसने क्या सवाल पूछा और मेरी अपलाइन ने क्या जवाब दिया, और किस तरीके से जवाब दिया। क्या जवाब तो दिया दिया, किस तरीके से जवाब दिया। अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप काम सीखना चाहते, नहीं सीखना चाहते, तो फिर सो बहाने, आप रील चलाओ, आप बाहर बैठ जाओ, आप अपलाइन डाउनलाइन के भरोसे हो जाओ। बट अगर आप काम करना चाहते हो तो फैब एंड एबीसी आपको सीखना पड़ेगा। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? अगर सहमत हैं तो आप कुछ टाइप कर सकते हैं, थम्स अप, आई कैन सी चंद्रशेखर शर्मा जी, फैज साहब, संदीप वर्मा जी, महबूब साहब, योगिया जी, असमत जान, शशिकांत पटेल जी, सारिका जी, अप्रिशिएटेड। सो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग सीखनी है। ये मेरी स्लाइड का आखिरी पार्ट था, और उम्मीद है मैं वापस से आपकी स्क्रीन पे आ गया हूँ। क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? ओके, दिख रहा हूँ। मुझे क्यों नहीं दिख रहे कुछ लोग? कुछ लोग नजर आ रहे हैं मुझे, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं शायद, सब बाकी कैमरे बंद हैं। खोल लो भैया, खोल सकते हो तो दो बात कर लेंगे। महबूब साहब, थैंक यू सो मच। यस। सो हाँ, ओके। कुछ चेहरे दिख रहे हैं मुझे हंसते हुए। भाभी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ओके। वेल, ओके। सो चंद्रकेश शर्मा जी, फैज साहब, लखा जी, लक्ष्मण जी, शाहिद जी, महबूब साहब, एंड बद्री नारायण जी, आई कैन सी यू ऑल हेयर, राइट? एंड ये सेशन एक बेसिक सेशन था, लेकिन अगर इन चीजों पे हम फोकस करेंगे, फैब के ऊपर स्पेशली, की फीचर एडवांटेज के साथ हम बेनिफिट पे भी फोकस करेंगे, तो यस, आर सेल्स विल बी इनटू मोर नंबर्स। थैंक यू सो मच संध्या जी फॉर योर फीडबैक मैसेज। तो हमें हमेशा एक चीज याद रखनी है, दूसरे का बेनिफिट। वेन एवर विल थिंक ओनली आर बेनिफिट, सेल्स विल नॉट कम। When we will focus in the next person benefit, our benefit will be automatically done. तो हमारा फर्ज क्या है कि जिसके सामने हम बैठे हैं, जिसको बिजनेस में ला रहे हैं, उसकी जरूरत को समझना, उसकी बेनिफिट देना उसको,
आपका बीसीएम भी जाएगा, आपकी पीएमडी भी जाएगी, आपके प्रोडक्ट भी बिकेंगे, आपका टाइटेनियम भी होगा, प्लैटिनम भी होगा, अगर आप सामने वाले को बेनिफिट दिखा पा रहे हो। अगर फीचर दिखा पा रहे हो तो शायद मुश्किल है, सिर्फ एडवांटेज दिखा रहे हो तो मुश्किल है। उसके मतलब की बात हुई, उसके बेनिफिट की बात हुई, आपका बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दैट इज फेयर। एंड नेक्स्ट इज एबीसी। Your advisor, your upline, your Zoom meeting is the hero. He is the performer. और उस पे लाइट मंगती है, उस पे रोशनी होनी चाहिए। और आपका कस्टमर एक ऑडियंस की तरह हो, तो जो देखने आए, जो सुनने आए, जो समझने आए, और आप जब क्लैप करोगे तो ऑटोमेटिकली बराबर वाला भी करता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे बिजनेस के, जिनको हमें फॉलो करना है। आई होप, आई बिलीव कि आज के सेशंस में हमने आपस में कुछ सीखा होगा। हम इसको कनेक्ट करेंगे, हम अपने बिजनेस को और बेहतर करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच फैज साहब, आई कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कल 2:30 बजे मैं वो मशीन, जो अपनी क्या नाम है मशीन का जो बहुत अच्छी है अपनी, यार भूल गया मैं। सचिकांत जी थैंक यू। पीएमडी, हाँ। हो सकता है कि पीएमडी के बारे में कुछ हम बात कर लें, राइट, कल 2:30 बजे। उम्मीद है मुझे कि हम दोबारा मिलेंगे और पीएमडी के बारे में कुछ पॉइंट्स पॉइंट्स को लेकर हम थोड़ा सा, हो सकता है, चाहते हैं आप हो, कल सेशन हो 2:30 बजे, चाहते हैं? ओके, चाहते हैं तो कल एक बड़ी स्ट्रेंथ में हम दोबारा 2:30 बजे आपसे मिलेंगे। थर्सडे है, विनोद जी की तरफ मैं देख रहा हूं, अगर उधर से बात बन गई तो 2:30 बजे हम मिलेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, फोकस ऑन द टाइटेनियम, सी यू सून। और जो अपकमिंग मार्केट्स है वहां पे आपसे मुलाकात होगी। सर नीट पीएमडी ट्रेनिंग, आदिल जी डेफिनेटली मिलेगी, आदिल जी। और कल हम आपसे मिलेंगे 10 लोगों के साथ, आपके होने चाहिए आदिल जी। मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, बट कोशिश कीजिएगा एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आप कनेक्टेड हो। सो थैंक यू सो मच।